हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा में। और शुरू करते हैं एक नए टॉपिक का। आज फिर से कक्षा 12 की फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर चैनल में, और जिसमें हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था लेंस मेकर फार्मूला। जो पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, लेंस मेकर फार्मूला। अब हम आज क्या पढ़ते हैं, लेंस से रिलेटेड जो है वो पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ते हैं कि पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो वैसे तो हमने जो लेंस है हाई स्कूल में पढ़ रखे हैं, और जनरल जो लेंस होते हैं वो हाई स्कूल में पढ़ रखे हैं। और उन लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये भी हमने हाई स्कूल में मतलब कि पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पतले लेंस की बात चलती है तो कोई बात नहीं, मतलब बिहेव इनका भी लगभग उन्हीं के जैसे होता है ऑलरेडी। जैसे कि थोड़ा बहुत अंतर होगा, नहीं तो वैसा ही होता है जैसे कि हम लोगों ने 10th में लेंसों को पढ़ा था। तो अपनी स्टडी को बनाए रखें और 10th की किताबों को उठा कर देख लें। बाकी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए, लेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। इसको अगर अंग्रेजी में कहते हैं तो लॉ फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाई ए थिन लेंस। एक पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए, इसके 3 से 4 नियम हैं जो मैंने आपको अपनी स्क्रीन बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं। मैं इनको आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। और मैं आपको बताऊं, जो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो है कि आपकी संतुष्टि। आप जब संतुष्ट होंगे तो मैं भी संतुष्ट होऊंगा, तो आपकी संतुष्टि में ही मेरी संतुष्टि है। जब आप असंतुष्ट होंगे तो मेरा काम भी नहीं बढ़ेगा, मतलब मैं आपको पढ़ा भी नहीं पाऊंगा अच्छे से, मुझे भी ठीक नहीं लगेगा। तो कोई भी अगर आपको वीडियो में ऐसा लगे कि वो आपकी समझ में नहीं आया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि उसमें कमेंट करके मुझे अवगत जरूर करा दें। ओके, तो बाकी का हम आज पहला जो लेंस पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है उसमें हम पहले वाले नियम की चर्चा करते हैं। तो पहला नियम ये कहता है, क्या कहता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। ओके, तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं दोनों लेंस। ये वाला आपका उत्तल लेंस है और ये वाला कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ओके, ये दोनों लेंस हैं, आप देख के ही पहचान गए होंगे ये कौन से लेंस हैं। ये लेंस बीच में पतला किनारों पर मोटा है, हमने पहचान लिया उत्तल लेंस या अपसारी लेंस होता है। ये लेंस बीच में पतला किनारों पर मोटा, हमने पहचान लिया कौन सा होता है, अपसारी लेंस होता है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या, लेंस के मुख्य अक्ष। तो ये रहा मुख्य अक्ष, इसका भी मुख्य अक्ष ही हो जाएगा। मुख्य अक्ष क्या होता है, जो इनके पृष्ठों के ध्रुवों से होकर जो रेखाएं जाती हैं बिल्कुल, और वक्रता त्रिज्याओं को जोड़ती हैं। ये दोनों पृष्ठ हैं, इनके ध्रुवों से होकर जो रेखाएं जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। ये दोनों के लिए हो गया। ओके, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये है मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे भी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ओके, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो रेखाएं होती हैं अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, ओके, तो ये कहाँ से होकर जाएंगे, द्वितीय फोकस, यानी कि इस वाले पृष्ठ का फोकस इधर कहीं होता है यहाँ पर, और इस वाले पृष्ठ का फोकस किधर होता है, इधर। इसे कहते हैं F1 और इसे कहते हैं F2, ये है द्वितीय फोकस। ओके, ऐसे करके तो इसके समांतर जो किरणें आएंगी वो कहाँ से होकर जाती हैं, द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, यानी कि सॉरी F, हाँ ऐसे मान लो F प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस। तो ये वाली किरण जो है यहाँ से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, इस तरीके से द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ये समांतर है तो ये भी कैसे होकर जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से होकर जाएगी। ओके, या यहाँ से अगर कोई किरण आती तो वो भी ऐसे यहाँ से निकलेगी, यहाँ से आती तो वो भी ऐसे निकलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया है कि द्वितीय जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यहाँ लिखा हुआ ठीक ठीक, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। ओके, तो ये लेंस है और ये क्या है, ये वाली लाइन इस लेंस का मुख्य अक्ष, बीच वाली लाइन जो होती है मुखिया। ठीक, ओके, आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन कहाँ से होगा, लेंस से होगा, तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं किरणें,
मुख्य फोकस से, कौन से, द्वितीय, द्वितीय इधर वाला प्रथम होता है, इधर वाला कौन सा होता है, द्वितीय मुख्य फोकस से जाती हैं या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए कैसे, ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस लेंस से ऐसे जाएंगी, ऐसे इस तरीके से बाहर की ओर जाती हैं। ओके, क्योंकि ये क्या करता है, किरणों को अपसरित करता है, मतलब फैलाने का काम करता है। तो इनको जब ऐसे पीछे हटाएंगे हम इन किरणों को ऐसे करके, तो इसका जो मुख्य फोकस होता है द्वितीय वाला वो इधर होता है। ओके, F2 इसके लिए मुख्य फोकस द्वितीय इधर होता है और इसके लिए मुख्य फोकस द्वितीय इधर होता है, उत्तल लेंस के लिए और ये अवतल लेंस के लिए। तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है, ये किरणें हमें इस बिंदु से आ रही हैं, कौन से, इस F2 से आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या कह दिया गया, यहाँ कह दिया गया है कि ये किरणें जो होती हैं वो द्वितीय मुख्य फोकस से या तो द्वितीय मुख्य फोकस में मिलती हैं या द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है भाई, अभी मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, ऐसे मिटा दूं। अब इसके बाद मैं आपको द्वितीय पॉइंट की ओर ले जाऊंगा। तो द्वितीय पॉइंट ये कहता है, दोनों लेंस फिर से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इसका जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे हम देखेंगे वो ये कहता है लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली किरण। ओके, ये लेंस हो गया और दूसरा लेंस ये हो गया। ओके, ऐसे करके अब इसका ये मुख्य अक्ष है और इसके लिए भी ये मुख्य अक्ष, मतलब ये दोनों के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मुख्य अक्ष का काम कर रहा है। और इसका सॉरी, इसको यहाँ पे ऐसा थोड़ा दूरी से बनाओ, यहाँ सही नहीं लग रहा है, बन नहीं पाएगा। जिसको मैंने क्या किया, इसको और थोड़ा सा दूरी पर ड्रॉ कर दिया ऐसा करके। ओके, छोटा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस ये है मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो इन्होंने कहा है क्या कि लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली, तो इसका प्रथम फोकस यहाँ पर होगा F1। ओके, अब वस्तु मानो यहाँ पर रखी हुई है, तो यहाँ से जो किरण ऐसे जाएगी, ऐसे वो लेंस से टकराएगी और लेंस से टकराने के बाद ये इन्होंने कहा है लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली किरण। ओके, ये लेंस से, ये वस्तु है, वस्तु से जो ये किरण है जा रही है, ये कहाँ से जा रही है, प्रथम फोकस से। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात इसका क्या हुआ, इस लेंस से टकराई, तो लेंस से टकराने के बाद क्या हो जाता है, अपवर्तन। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, किसी भी वस्तु से आने वाली किरण जो कि प्रथम मुख्य फोकस से होकर निकलेगी, वो क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष से इसके कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ऐसे उसके साथ भी होता है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट क्या कहेगा हमारा, तीसरा पॉइंट ये कहता है, इसको मिटा दो, रफ कर दो, इसको समझ में आ गया होगा। मुख्य अक्ष जो मुख्य फोकस से होकर, प्रथम मुख्य फोकस से होकर जो किरण निकलती है वस्तु से जाने वाली, वो कहाँ, लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, किसके, मुख्य अक्ष के। अभी ये थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखिए, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती, ये एक नियम है। कौन सा, तीसरा नियम। इसमें क्या कहा गया है, ये है प्रकाशिक, ये दोनों लेंस हो गए और इनका जो मध्य बिंदु होता है ये, इसे कहते हैं ऑप्टिकल पॉइंट, यानी कि प्रकाशिक केंद्रों के। अब ये ऑप्टिकल पॉइंट क्या कहता है, एनी रेज ऑफ लाइट, ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण इससे होकर निकलेगी, ठीक है, इससे जो पास होगी वो क्या होगा, किधर को भी विचलित नहीं होगी, उसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, वो जैसी आई थी वैसे सीधी चली जाएगी। जैसे सपोज दैट मुख्य अक्ष से ये इसी से होके जाता है, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, ये जितनी भी किरणें हैं जा रही हैं, तो ये अपने रास्ते से विचलित नहीं हो रही हैं। प्रकाशिक केंद्र से कोई भी किरण निकल के जाएगी, वो क्या होगी, इस तरीके से अपने रास्ते से कभी भी विचलित नहीं होगी। क्या होगा, वो हर तरफ को सीधी निकल के जाएगी इस तरीके से। ये प्रकाशिक केंद्र है। ओके, पी पोल होता है, ऑप्टिकल पॉइंट कहेंगे हम इसको, प्रकाशिक केंद्र। ये तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये था नियम नंबर 3। अब हम बात करते हैं किसकी, नियम नंबर 4 की। नियम नंबर 4 ये कहता है, क्या कहता है नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 ये कहता है कि ऐसी किरणें जो आपस में समांतर होती हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी। ठीक, ये बना दिया मैंने। ओके, इसका ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष है ये। तो इन्होंने ये कहा है कि ऐसी किरणें जो आपस में समांतर होती हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस तल में स्थित
किसी बिंदु पर मिलती हैं। ओके, परावर्तन के पश्चात एक फोकस इधर होगा और एक फोकस इधर होगा। ये F1 होता है, ये क्या होता है F2 प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस। ये कौन सा है, ये है प्रथम फोकस और ये क्या है, ये है द्वितीय फोकस। ओके, द्वितीय फोकस। अब इन्होंने ये कहा है कि ये इसमें क्या होता है कि जो आपस में समांतर किरणें होंगी, वो किरणें क्या होता है कि ये द्वितीय फोकस तल, जो फोकस से होकर एक तल ऐसा गुजरता है ना, इस तल में किसी भी बिंदु पर आपस में कटेंगे, क्रॉस करेंगे, मिलेंगे। कैसे मिलती हैं देखो जरा। मानो सपोज दैट ये दो किरणें आ रही हैं, एक तो ये सी से होकर निकल गई सीधी। सी क्या है, ऑप्टिकल पॉइंट, यानी कि क्या है प्रकाशिक केंद्र। और दूसरी यहाँ से एक बिल्कुल समांतर किरणें आ रही है, ये कहाँ से जा रही है, F1 से, यानी कि प्रथम फोकस से। जब ये प्रथम फोकस से जा रही है तो हमने नियम क्या पढ़ा है, लेंस के मुख्य अक्ष के लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली किरण। ठीक, तो ये क्या है, लेंस के प्रथम फोकस से जा रही है और ये इसके समांतर है केंद्र से ऑप्टिकल पॉइंट, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण गुजरती है वो किरण क्या होती है, कभी भी विचलित नहीं होती है। और जो किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये लाइन यहाँ लिखी हुई है देखो, लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात यहाँ लेंस के साथ इसका अपवर्तन हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरण यहाँ से सीधी हो जाएगी। ओके, तो ये जहां पे भी काटेंगे वहां क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बन गया। ये किस पर, F2। F2 क्या है, द्वितीय फोकस तल। F2 क्या है, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस से होकर जाने वाले तल को हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस तल। इस फोकस तल में स्थित किसी भी बिंदु पर, यहाँ कई किसी भी पॉइंट पर, ऊपर नीचे कहीं पर भी बनेगा, लेकिन इस फोकस तल में ही बनेगा। ओके, तो लास्ट वाला नियम क्या कहता है, ऐसी किरणें जो आपस में समांतर होती हैं। ये दोनों किरणें कैसी हैं, आपस में समांतर है, बट मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी, इसके समांतर नहीं होंगी। वे किरणें जो आपस में समांतर होंगी वे लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलेंगी, फोकस तल में स्थित किसी भी बिंदु पर ओवर क्रॉस करेंगे या मिलेंगे, वहीं उनका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से ये इसके तीनों नियम हो गए और आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी और आपको हो सकता है कहीं दिक्कत रहेगी, वैसे समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे, और इसके बाद और ये बनेंगे कैसे। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, कुछ चित्रों के माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले पहला चित्र आपको बना के दिखाता हूँ। बिल्कुल पहला चित्र यही है जो मैंने अभी मिटाया है। पहली चीजें होती है इसमें एक मैं आपको टेबल बताऊंगा, टेबल के माध्यम से आप जैसे जैसे चित्र बनाते जाऊंगा वैसे वैसे टेबल पे आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो पहले उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हम लोग तय करेंगे। ये पॉइंट मैंने इसलिए नहीं मिटाया है, इनकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का ये तो रहा मुख्य अक्ष, ये है इसका ऑप्टिकल पॉइंट जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और सीबीएसई पैटर्न के बच्चे से क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल क्या होता है, मुख्य, तो इसको भी हमने क्या कह दिया, मुख्य अक्ष। ओके, अब क्या हुआ, इसके यहाँ पर इसका होगा F1 और यहाँ पर इसका क्या होगा F2। इनके नाम आपको पता होना चाहिए। F1 क्या होता है, F1 होता है प्रथम मुख्य फोकस और F2 क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस। ओके, अब इस F2 से दोगुनी दूरी पर एक होता है क्या, 2F1 और इससे दोगुनी दूरी पर यहाँ पर क्या होगा 2F2। इसका मतलब आप समझ जाओ 2F1 का मतलब होता है प्रथम मुख्य फोकस से दोगुनी दूरी पर जो बिंदु होता है, और 2F2 का मतलब होता है द्वितीय मुख्य फोकस से दोगुनी दूरी पर जो बिंदु होता है उसको हम कहते हैं 2F2 और उसको कहते हैं 2F1। अब इससे भी दूर कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है कहाँ, अनंत पर, इसे हमने क्या मान लिया यहाँ पर अनंत। और अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, जहाँ पे अंत ना हो। तो कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो वहां से प्रकाश की किरणें इस तरह से निकलती हैं। बिल्कुल ये वस्तु थोड़ी बड़ी दिखाई जाएगी यहाँ पे। ओके, थोड़ी सी ऐसे करके, ऐसे बड़ी वस्तु है, तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो वो आपस में मानो सूर्य है और सूर्य बहुत दूर है, अनंत पर है। अनंत का मतलब बहुत दूर। ठीक है, तो सूर्य कहाँ पर है, अनंत पर है, बहुत दूर है। जब ये अनंत पर है तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो कैसी होंगी, आपस में समांतर होंगी। और जब आपस में ये समांतर होंगे तो ये ऐसे करके निकलेंगे इस तरीके से, ये आपस में समांतर है। अब हमने पढ़ा है
कि प्रथम फोकस से जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है, इसके समांतर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो F2 पर बनेगा। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, पहली जो टेबल होगी आपके पास, टेबल में आप बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, या खाली मैंने वस्तु लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब। वैसे तो 3 टेबलें होती हैं, उसका साइज और आकार भी लिखा होता है, बट मैं थोड़ा सा छोटा बना के दिखा दे रहा हूँ। जब वस्तु कहाँ रखी होगी, यहाँ लिख दिया मैंने अनंत पर। और ये किसकी बात चल रही है, उत्तल लेंस की। किसकी बात चल रही है, उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है इनकी बात चल रही है। तो वस्तु कहाँ रखी होगी, अनंत पर, ये दूर, बहुत दूर। कहाँ से दूर, 2F2 से भी दूर, बहुत दूर रखी होगी। तो ये समांतर किरणें आएंगे और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी तरफ द्वितीय फोकस पर, यानी कि F2 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर। वो कैसा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, मैं आपको बताऊं, ये चीज आप नोट कर लेना कहीं पर भी, मैं यहाँ पे भी नोट करके लिख दे रहा हूं। अवतल लेंस, जो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस के सभी प्रतिबिंब कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होते हैं। एक आध कंडीशन ऐसी आएगी, कौन सी, एक कंडीशन ऐसी आती है जब वस्तु बहुत पास होती है, उस कंडीशन को छोड़कर बाकी सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। और कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं और वस्तु से छोटे होते हैं। ये चीज आप ध्यान करेंगे। दूसरी चीज, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस के जो प्रतिबिंब होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, सभी आभासी होते हैं, आभासी होते हैं। आप समझ लेना क्या, जो उत्तल लेंस की सारी कंडीशन नहीं, की एक कंडीशन ऐसी होती है जिस कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी बनता है उत्तल लेंस के लिए, वो मैं बताऊंगा। ओके, और अवतल लेंस के सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं। इसके सारे कैसे बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा वास्तविक बनते हैं। एक कंडीशन में कैसे बनते हैं, आभासी, वो मैं बताऊंगा। ये चीज नोट कर लें। तो अब मैंने बताया था वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर। ये टेबल ध्यान रखेंगे आप, पहली बात हो जाती है। और कैसा होगा, उल्टा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा, और वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस वस्तु को इधर खिसकाते हैं, कहाँ पर, 2F2 पे। थोड़ा सा वस्तु को मैंने कहाँ रख दिया, लाके ऐसे 2F2 पे। जब वस्तु को मैं 2F2 पे रखूंगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब जाके इसका प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी 2F1 पे लाके रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पे। वो कैसे बनेगा, इसको मैं मिटाऊं जरा, इसको रफ कर रहा हूं, अगेन बनाऊंगा अभी। तो एक चीज समझ में आ गई होगी, जब प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी होगी, लेंस के सामने बाईं ओर अनंत पर रखी होगी, तो उसका प्रतिबिंब दाईं ओर कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, जब वस्तु आपकी रखी हो, इसका मैं चित्र बना दूं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा टफ चित्र है हल्का सा। जब वस्तु इस तरीके से, ये लेंस, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे चीजें बताई थी मैंने, F1, और यहाँ पे क्या बताई थी, 2F1। ओके, यहाँ पे क्या होगी, F2, और यहाँ पे क्या होगी, 2F2। और इनको समझ जाओ आप, ये क्या है, प्रथम फोकस, और ये क्या है, द्वितीय फोकस। इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रथम फोकस के दोगुनी दूरी पर जो बिंदु होगा यहाँ पर, वो होगा 2F1। इसका मतलब क्या हो गया, इससे दोगुनी दूरी पर, दूसरे फोकस से दोगुनी दूरी पर जो बिंदु होगा वो होगा 2F2। ओके, अब इसके सामने 2F पर वस्तु रख दी हमने ऐसे। जब कोई वस्तु 2F1 पर रखी होगी तो ये है केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, तो यहाँ से एक तो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और जो दूसरी किरण जाएगी वो यहाँ से ऐसे करके लेंस से टकराएगी। अब जो किरण लेंस के अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है, लेंस के मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण, तो ये किरण क्या है, लेंस के मुख अक्ष के समांतर है, तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, फोकस से होकर निकलेगी। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पर सॉरी से थोड़ा सा दूर चला गया, यहाँ पे इस तरीके से निकलेंगी, और ये थोड़ा सा ऐसे करके, तो ये जो किरणें हैं
ये यहाँ पर दोनों प्रकाश की यहाँ पे काटती हैं, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर, 2f2 पर। तो यहाँ पे वस्तु क्या है, जब 2f1 पर रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2f2 पर। और कैसा होगा, ये एक तो उल्टा होगा, ओके, दूसरा वस्तु का जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा इसका कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा। ये चीज आप समझ लें। अब अगली चीज क्या है, इसकी तीसरी चीज, इसमें तीन ही चीजें दिखाई गई हैं। तीसरी चीज क्या, जब प्रतिबिंब हमने और करीब ला के रख दिया, कहाँ पे, फोकस पे रखने के बाद ये फोकस और इस ऑप्टिकल पॉइंट O यानी कि प्रकाशिक केंद्र के बीच में लाके वस्तु रखेंगे तो देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब इसका इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो बनेगा आभासी। और ये आभासी कैसे बनेगा, आप समझने की कोशिश करेंगे इसको। ये प्रतिबिंब आभासी कैसे बनता है, देखिए ये तो हो गया आपका उत्तल लेंस, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और ये है F1, और यहाँ पे कहीं हमने वस्तु को ऐसे करके रखा हुआ है। जब हम इस वस्तु को, और यहाँ पे क्या है, प्रकाशिक केंद्र होता है, इसको हम O कहते हैं, और इधर आपका ऑप्टिकल पॉइंट होता है, ओके। तो ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश केंद्र एक तो ऐसे करके जाएगी, और दूसरी यहाँ पे ऐसे टकराएगी, टकराने के बाद ये यहाँ से इस तरीके से निकल के जाएगी, कहाँ से, F से। तब ये F से यहाँ से निकल के जाएगी, तो इनको हम दोनों को आगे बढ़ाएंगे, इन किरणों को क्या करेंगे, ऐसे पीछे हटाएंगे, ऐसे। तो हम इनको ऐसे पीछे हटाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ये एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे पीछे हटाने पर, इस तरीके से, यहाँ कहीं ऐसे करके ये। तो इसका प्रतिबिंब, अब सारे प्रतिबिंब इसकी किधर थे, दाईं ओर थे, लेकिन इसका प्रतिबिंब इस वाली कंडीशन में, अंतिम कंडीशन में, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, फोकस, प्रथम फोकस के और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी होगी, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो इसी ओर बनेगा। और कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया, इस वस्तु से प्रकाशिक किरण एक O से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से वो सीधी निकल जाएगी, दूसरी मुख्य के समांतर किरण जाएगी, तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, ओके। तो इन दोनों किरणों को हम क्या करेंगे, ऐसे पीछे हटाएंगे, तो ये वाला प्रतिबिंब वास्तव में तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि इधर कहीं मिल ही नहीं है। तो ये एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, ओके। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि उत्तल लेंस के बाकी सारे प्रतिबिंब कैसे थे, वास्तविक और उल्टे थे, लेकिन इसमें सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तीसरी चीज, प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा था, वास्तविक और उल्टा। यहाँ पे भी कैसा था, वास्तविक, वास्तविक वास्तविक, सॉरी हिंदी थोड़ी सी सही नहीं लिख पा रहा हूँ, आभासी सीधा बड़ा बनता है, वास्तविक ये ऐसे लिखा जाएगा, ये है वास्तविक, सॉरी, और कैसा होगा, उल्टा होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है, F और F1 और O के बीच वस्तु रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, इधर उसी ओर मतलब जिस ओर वस्तु है, और कैसा होगा, आभासी, बड़ा और सीधा होगा। ये वाली चीजें आप याद रखेंगे, ये मैंने टेबल आपको बना के बताई है, ओके। अनंत पर होगा तो F2 पर बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा, 2F2 पर होगा तो 2F2 पर ही बनेगा, वास्तविक और बराबर का होगा, और उल्टा होगा। जब F और O के बीच में वस्तु रखी होगी तो इस तरीके से आभासी बनेगा, जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ बनेगा, ओके। और ये कैसा होगा, विवर्धित भी होगा, बड़ा भी होगा, ओके। तो इस तरह से मैं समझता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने की। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब लास्ट में मैं और भी बता दूं, उसका सिर्फ इसके लिए एक ही पॉइंट है अवतल लेंस के लिए, इसको आप समझ लेना। ये तो था उत्तल लेंस के लिए। अब बात करते हैं अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के लिए केवल एक ही चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है, ये आपका बन गया क्या, अवतल लेंस ऐसे करके, ओके। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष हो गया ये,
अब क्या है, इस मुख्य अक्ष के सामने यहाँ पर वस्तु रखी है, कहाँ पर, एफ से थोड़ा सा पीछे ये वस्तु रखी हुई है। तो इससे प्रकाश की किरण एक तो ऐसे जाएगी और दूसरी ऐसे करके जाएगी। ओके, ये एक किरण ऐसे निकल के जाएगी, क्योंकि प्रकाश के केंद्र से वो किरण जाएगी, उसमें तो कोई भी क्या नाम है, रिफ्रैक्शन होना नहीं है, ठीक है। बट यहाँ से जो होकर जो किरण जाएगी वो इस तरीके से ऐसे निकल के जाएगी, ऐसे करके। तो हम क्या करते हैं, इन किरणों को पीछे हटाते हैं, इसको, इस वाली को, ये जो ऐसे करके निकल के गई है, इसको हम यहाँ से ऐसे डैश 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 करके पीछे हटाएंगे। ऐसे करके पीछे जब हटाएंगे तो ये कहीं पर आपस में काटेंगे, यहीं पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है। वैसे तो किरण इधर को जा रही है और ये वाली किरण इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, लेकिन हम इसको पीछे जब हटाते हैं, इस वाली किरण ये ऐसे जाएगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात इधर को निकल जाएगी। तो हमने यहाँ से जो इधर को गई थी इसको ऐसे पीछे हटाया, ऐसे करके, ठीक है। तो ये इस वाली किरण को यहाँ पे काटती है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब इस पे मैंने मान लिया एफ एक्स पॉइंट है, यहाँ पर बनता है। ओके, तो कैसा है, ये सीधा है और कैसा होगा, आभासी होगा। तो ये तो था आपका अवतल लेंस के लिए, और वो सारे कैसे थे उत्तल लेंस के लिए। तो मैं समझता हूँ आपको प्रतिबिंब के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ नए टॉपिक की,